नमस्कार। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स की सीरीज़ में जनवरी 2020 से जून यानी आज तक की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं, जो वीईओ, सुपरटेट, जेल वार्डर पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कर दिया करिए ताकि और लोग भी देख सकें और हमारे सब्सक्राइब बढ़ सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मई 2020 में निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। आइए जानकारी लेते हैं क्या है लखनऊ में। मई 2020 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। यह इस महोत्सव का 23वां संस्करण था। इसका आयोजन 12 से 16 जनवरी के बीच किया गया। इस महोत्सव का थीम फिट यूथ फिट इंडिया रखा गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने घरों में आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रतिमाह 900 रुपये प्रदान करने का फैसला किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ही ऐसा कर सकती है। तो जो व्यक्ति गाय पालेंगे उन्हें 900 रुपये योगी सरकार देगी। एक कोई आवारा जानवर को अगर आप पालते हैं, रखते हैं, तो 900 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा और साथ ही कान में एक बैज लगाया जाएगा जिसकी पहचान के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रवासियों को नागरिकता देने की दिशा में कार्रवाई शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये उत्तर प्रदेश बना है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की जीके पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रवासियों को नागरिकता देने की दिशा में कार्रवाई शुरू करने वाला पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए प्रवासियों को चिन्हित करना शुरू किया गया है। फरवरी 2020 में किस राज्य सरकार ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय को पुनः नामित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय को पुनः नामित किया है। इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय रखने का निर्णय लिया गया है। जनवरी 2020 में कितने भारतीय हवाई अड्डों को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी है? तो जनवरी 2020 में 4 भारतीय हवाई अड्डों को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी है। इन हवाई अड्डों में शामिल 4 हवाई अड्डा हैं: नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी, त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल। 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? तो ये वाराणसी में किया है। अधिकतर प्रश्न अगर उत्तर प्रदेश से आते हैं और उनमें नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो जाहिर सी बात है 60 या 70% क्वेश्चन आपको लगाना है, तुक्का भी लगाना है तो वाराणसी ही लगाना है, क्योंकि वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है। भारत का पहला आदर्श खेल गांव कौन सा होगा? तो ये बहादुरपुर और खेड़ी वीरान, ये दोनों गांव जो हैं भारत के पहले आदर्श खेल गांव होंगे। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरपुर के बहादुरपुर और खेड़ी बीरान गांव को आदर्श खेल ग्राम के रूप में चुना गया है। ये भारत के पहले खेल ग्राम होंगे। खेल गांव में सभी घरों के अभिभावकों और बच्चों को खेलों के लिए प्रेरित करने के अलावा उन्हें खेल से संबंधित पुस्तकों का विवरण
और खेल सामानों का वितरण भी किया जाएगा। भारत में जानवरों का पहला युद्ध स्मारक कहाँ बनेगा? तो ये एक तरीके का जो युद्ध स्मारक है ये मेरठ में बनाया जाएगा। एक विशेष प्रश्न है, अच्छे से समझना कि भारत में जानवरों का पहला युद्ध स्मारक कहाँ बनेगा? तो ये मेरठ में बनेगा। भारत में जानवरों का पहला युद्ध स्मारक मेरठ में बनाया जाएगा। मेरठ कैंट स्थित आरबीसी सेंटर में यह युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। इसमें 300 डॉग्स, उनके 350 हैंडलर्स, कुछ घोड़ों और खच्चरों के नाम लिखे जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है? तो ये दामिनी जो एक हेल्पलाइन सेवा है यह उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो चूँकि आप उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो दामिनी नामक हेल्पलाइन नंबर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु शुरू किया गया है। दामिनी हेल्पलाइन एक कॉलिंग और व्हाट्सएप सेवा है जो निर्भया योजना के अंतर्गत आता है। यह सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चालू रहेगा। यह हेल्पलाइन नंबर 81 142 77 777 है। फरवरी 2020 में किस राज्य ने गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी प्रदान की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने की है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 121 एकड़ में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का निर्माण किया जा रहा है? तो ये गोरखपुर है, जहाँ से हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका संसदीय क्षेत्र भी रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 121 एकड़ 121.34 एकड़ में 121.34 एकड़ में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना में 234 करोड़ की लागत आएगी। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत अगर किसी किसान की खेती करने के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसे सरकार 5 लाख रुपए मुआवजा देगी। 60 वर्ष से अधिक दिव्यांगता पर अधिकतम 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक बीमा दुर्घटना योजना चलाई जा रही थी। इस योजना का लाभ सिर्फ खातेदार किसान और सह खातेदार को ही मिलता था। नई योजना में किसान और उनकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री के साथ ही बटाईदार भी पात्र होगा। इस योजना में 18 वर्ष से 70 वर्ष तक की उम्र के सभी किसान पात्र होंगे। कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना? कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल तो जो KGMU अस्पताल लखनऊ है वह बना है। बड़ी गौरव की बात है। निम्न राज्य में किस राज्य में कोविड-19 से उत्पन्न हालात में सबको भोजन कराने की प्राथमिकता के तहत होम डिलीवरी सप्लाई मित्र पोर्टल शुरू किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश कोविड-19 से उत्पन्न हालात में सबको भोजन कराने की प्राथमिकता के तहत होम डिलीवरी सप्लाई मित्र पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में किराना, राशन आदि दैनिक उपयोग की वस्तुओं की होम डिलीवरी करने वाले व्यापारियों और डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों के नाम, मोबाइल नंबर, जनपद और स्थानीय क्षेत्र से संबंधित सूचना उपलब्ध है। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक इस सुविधा को पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी सप्लाई मित्र तथा अन्नपूर्णा नाम से 2 फेसबुक पेज भी तैयार किए गए हैं। वर्चुअल कोर्ट के जरिए मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश है।
वर्चुअल कोर्ट के जरिए मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। इसके साथ ही अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसकी अन्य अदालतों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जाएगी। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश ने की है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रत्येक जिले के अस्पताल में वेंटिलेटर्स वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये उत्तर प्रदेश बना है। बड़े गौरव की बात है। उत्तर प्रदेश प्रत्येक जिले के अस्पताल में वेंटिलेटर्स वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें वेंटिलेटर बेड की व्यवस्था न हो। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। जिले 75 हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीटें हैं, जबकि विधानसभा की 404 सीटें और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने, अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2020 में आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित यह ऐप लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विभिन्न प्राकृतिक उपायों के बारे में बताएगा। इसमें बताया गया है कि कैसे दालचीनी, तुलसी और लौंग कोविड-19 से लड़ने के लिए इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। तो राज्य सरकार ने मई 2020 में आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। ऊपर हम तथ्यों को देख चुके हैं। अप्रैल 2020 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने ही बनाया है। अप्रैल 2020 में उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश में 26 अप्रैल को 3 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 1.5 लाख मीट्रिक टन चावल का मुफ्त वितरण किया गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। मेरा चैनल रॉयल हिस्ट्री विद अजय शास्त्री को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको BEO और CTET सभी की तैयारी के लिए हम यहाँ निःशुल्क आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो भी आपको